भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर ना जाने कितना कुछ कहा जाता है और उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी रहती है। सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना का अभाव, शिक्षकों का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, इस पर बहुत चर्चा होती है। और फिर तब बात झारखंड की आती है तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। शिक्षा राज्य मंत्री ने कल ही स्टेट का दौरा किया था और उन्होंने झारखंड में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी संख्या पर चिंता जाहिर की थी। कई सारी बातें हैं, कई सारे कारण हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी क्यों है, लेकिन तमाम बातों के विश्लेषण के बाद एक बात और समझ में आती है कि शायद दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी भी, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर हो, वो सरकारी स्कूलों की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हम ये बात ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम राजधानी रांची के खालारी प्रखंड अंतर्गत एक स्कूल में आए हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर नगर ऊपर टोला। और ये स्कूल इस बात की तस्दीक करता है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वाकई शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इस स्कूल में जो हम आए हुए हैं उसके प्रांगण में हम खड़े हैं और ये कक्षा 7 है। हम थोड़ा क्लास के अंदर चलेंगे और फिर पूरे परिसर में आपको घुमाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि स्कूल जो है क्यों इसको मॉडल के तौर पर कहा जा रहा है और क्यों उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर नगर की इतनी चर्चा है पूरे झारखंड में। आप सबसे पहले देखिए क्लासरूम को, जो स्क्रीन में आपके नज़र आएगा कि जो पेंटिंग्स बनी है चारों तरफ वो सब्जेक्ट से संबंधित है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, इसके अलावा जो साइंस है जिसमें आपका भूगर्भ शास्त्र भी आता है, खगोल विज्ञान आता है, उससे संबंधित चित्र बने हुए हैं। और इधर आप जाएंगे तो जो भूगर्भ शास्त्र की मैंने बात की कि धरती की अलग अलग संरचनाओं के बारे में, तो जब चित्रों के माध्यम से इस तरह से समझाया जाता है तो बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। एक जो और ख़ास बात है, कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे स्मार्ट नहीं होते, एक आम धारणा है। और राज्य सरकार के एक मंत्री ने भी ये कह दिया था कि सरकारी स्कूलों में वैसी पढ़ाई नहीं होती जैसी कॉन्वेंट में होती है। पर जब हम यहाँ आए तो एक अलग हकीकत से हम रूबरू हुए, क्योंकि आप देखेंगे जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो वेल ड्रेस्ड हैं, मतलब अच्छी तरह से सब लोगों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। कई बच्चे जो हैं टाई लगाए हुए हैं, कई बच्चे नहीं लगाए हुए हैं, तो आप एक समझ लीजिए कि गर्मियाँ हैं उस वजह से भी। जहाँ तक आधारभूत संरचना की बात है, ऊपर बाकायदा 2 पंखे चल रहे हैं दोनों साइड, जो बच्चे बैठे हुए हैं। डेस्क लगा हुआ है और बच्चे बहुत करीने से बैठे हैं, ऐसे नहीं कि बेतरतीब हैं, बहुत करीने से बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो बात है, और इस समय यहाँ पर जो है साइंस की ही पढ़ाई हो रही है। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे मैम ने लिखा है प्रकाश संश्लेषण, और इसके बारे में जो फिजिक्स का है, ऑक्सीजन के चीज़ों को लेकर जो पर्यावरण से संबंधित है। इसके अलावा जो परजीवियों की चर्चा कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर जब कोरोना आया तो लोगों ने वायरस और बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा पढ़ना सुनना भी शुरू कर दिया है। मैम है, हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा अरुणा उरांव नाम है सर। स्कूल जो हम लोगों को देखकर जो समझ आ रहा है, ये बदलाव किस तरह से आया और आप कितना इसको देखती हैं? मेन है स्कूल का बदलाव है डिसिप्लिन। सभी बच्चे समय पर स्कूल आएंगे तो स्कूल का बदलाव ही होगा, और समय को ही पकड़ना सबसे बड़ी बात है। तो हमारे बच्चे भी सभी को जैसे अभी गाइडलाइन के अनुसार 6 बजे से है, 6 से 12, तो हमारे प्रति बच्चे 6 बजे चल आते हैं, और हम लोग जितने शिक्षक हैं 5 शिक्षक 6 बजे तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे समय पर आने पर हमारा सब्जेक्ट पूरा हो पाता है, जो भी सब्जेक्ट हो। तो आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते हैं? हम लोग अभी जैसे हम ज़्यादा 1 to 5 का टीचर है, तो हाँ प्राइमरी का है हम लोग, तो उसमें से हम लोग जो भी सब्जेक्ट मिलता है पढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम लोग 8 तक टीचर नहीं है, हम लोग 1 to 5 है, पर भी जो भी सब्जेक्ट मिलता है हम लोग पढ़ा लेते हैं। ठीक है, बच्चों का रिस्पांस किस तरह से है, जो टीचर और बच्चों के बीच जो संबंध है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन और इतना वेल मैनेज्ड है? हाँ, नहीं, बच्चों से हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रेम है और आदर भी है। बच्चे हम लोग को, टीचर लोग को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप देखेंगे कि मैम जो है उन्होंने कहा कि वो आप ब्लैक बोर्ड को भी देख के समझ पाएंगे कि कितना बढ़िया तरीके से, एक तो हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत है मैम की, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं रंथू साहू, हम उनके जरिए
उनके साथ पूरे स्कूल का भ्रमण करेंगे और धीरे धीरे एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। मतलब ऐसे वक्त में जब सरकारी स्कूलों की जो स्थिति के बारे में कहा जाता है, काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। आपने किस तरह से ये बदलाव लाया, उस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए, हम लोग चलते चलते बात करें। सर हमको जो जब ये विद्यालय खुली थी 2002 में, तब से ही मेरी एक सोच थी कि क्यों नहीं हमारा ऐसा विद्यालय हो जो हमारा नेशनल तक इसकी पहचान बना रहे। यही मेरा अभी तक ध्यान में है और आने वाले समय में हम मेरा प्रयास रहेगा कि इंटरनेशनल में हमारा विद्यालय जाए और हमारा एक विद्यालय नमूना के रूप में पेश हो। मेरी सोच यही है और आज तक हमारे 3 टीचर्स अवार्डेड हैं और मैं पिछले वर्ष 37 देशों में 26 टीचरों को चयनित हुआ था, उसमें से मैं भी हूँ, रणथुफा हूँ। तो ये आप लोगों को अवार्ड मिला इस मिला बदलाव की वजह कोरोना काल में बेहतर काम करने के वजह से हम लोग को प्रोत्साहित किया गया। ये क्लास ये क्लास 8 है सर। ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्लास 8 के बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी जो है क्लास चल रही है। आप इस वक्त क्या पढ़ रहे हो बच्चे? आप विज्ञान पढ़ रहे हैं ना? यस। तो कैसा लग रहा है पढ़ते हुए? किस तरह का माहौल स्कूल में है? अच्छा पढ़ने के लिए लग रहा है। आप अभी आप लोग साइंस की क्लास चल रही है ना, तो कैसा लगता है इस स्कूल में पढ़ना? बहुत अच्छा लगता है। यस। मैम एक ही सवाल आपसे लूँगा कि बच्चों के साथ जो एक रिश्ता आप लोगों का है, जिस तरह से आप क्लासेस ले रही हैं, क्या आप लोगों का क्या बात है जो इस स्कूल को बाकी स्कूलों से अलग बनाती है? ये स्कूल सबसे पहले डिसिप्लिन पर मेंटेन है, सारा अनुशासन में रहते हैं बच्चे और पढ़ाई सुचारू ढंग से किया जाता है। ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग कर रहे थे, अभी ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन दोनों चल रही है और इसमें गार्जियन को भी जोड़ा जा रहा है, पेरेंट्स को जोड़ते हैं। इसमें गार्जियन भी बहुत ही लाभुक है और जिस कारण बच्चे काफ़ी मतलब कि अनुशासित हैं और ज़्यादातर बच्चे आते हैं स्कूल पर। ठीक है, तो फिर से हम सर के साथ घूमेंगे स्कूल के प्रांगण में और उसके ज़रिए और समझना चाहेंगे। जो परिसर है आपका वो काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है, सामने बागवानी भी आपने बाकायदा की है। ये शुरुआत कब हुई? ये सब कब बना? ये सर हमारा जब बिल्डिंग हुई, प्रारंभ हुई और उसी समय से मैं पहले तो बांस का पट्टी देकर किसी तरह हम किया करते थे, लेकिन जब बाउंड्री वाल हुई तो चारों तरफ वही समय से शुरुआत की है और इसमें आम ग्रामीण के साथ सभी शिक्षक और मेरे द्वारा भी और पदाधिकारी लोग भी आए थे, है ना। कुछ कार्यक्रम के जरिए जयंती दिवस में खास तौर पर हम लोग बुलाते थे और उसी के माध्यम से इतना डेवलप हुआ है। जो पूरा प्रांगण है, पक्का प्लेग्राउंड भी है, हाँ। तो ये बना कब? और ये क्योंकि बहुत सही है, मतलब कई बार स्कूलों में कीचड़ और इन चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। ये सर ये पिछले वर्ष बनी है और इसकी रोज दिन साफ सफाई होते रहती है। कहीं टूट फूट वगैरह अगर होता है तो उसको रेगुलर हम लोग करते रहते हैं। आप देखेंगे कि पंचायतों की भूमिका की भी बात की जाती है, पंचायत चुनाव होने हैं और जब स्कूलों के आधारभूत ढांचे की बात आती है तो भी आप देखिए कि सामने स्क्रीन में कि एक जल मीनार भी बना हुआ है ताकि जो पेयजल की दिक्कत है वो बच्चों को नहीं हो। ये टंकी लगी हुई है और यहाँ पर बाकायदा आप देखेंगे कि नल लगा हुआ है, 4 नल लगे हुए हैं जहां बच्चे जो है पानी पीते हैं। इसके अलावा जो मिड डे मील बनता है तो जाहिर सी बात है साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ये आप देख लीजिए कि जब से इस बात की ज़रूरत पड़ी है, आप बताइएगा इसको जो आपने रखा है। ये हैंड वॉश हम लोग का शुरू से ही है और हमारा ये बाल संसद सक्रिय है जिसके कारण ये हमारा स्कूल ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि वो भी अपना भूमिका निभाते हैं और जो भी कमियां होती है तो वो बतलाने का प्रयास करते हैं। बाल संसद का गठन हाँ किया हुआ है। जल सेना भी हमारा है टीम, तो वो भी उनका भी देखरेख अच्छा है। तो एक क्लासरूम इधर भी है। आप देखेंगे कि पूरा परिसर जो है वो कितना साफ सुथरा है और ये एक लैब है, साइंस लैब है ना। आप इसके बारे में बताइए थोड़ा, ये कब बना, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है? सर ये पिछले 1-2 महीना के अंदर में मिली है और हमें खास उस तरह का ट्रेनिंग तो नहीं मिली है और
इसको तभी हम लोग अपने स्तर से पाठ्य पुस्तक से ही रिलेटेड है तो उसको बतलाने का प्रयास करते हैं और कक्षा वाइज हम लोग बतलाते हैं। सभी टीचर्स का योगदान रहता है। अलग अलग क्लास को अलग अलग टाइम। हाँ 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 हाँ। तो ये मतलब किसके सौजन्य से, जो सरकार से फंड आता है उसका आपने सही इस्तेमाल किया, या और भी लोगों ने, जो होता है ना एक सिविल सोसाइटी हेल्प करती है? नहीं, ये हम विद्यालय के तो फंड है उससे नहीं हुई है, ये हमारा विभाग ही द्वारा प्राप्त हुआ है। और अभी इसका खास ट्रेनिंग अभी चल रही है, उसके बाद हम लोग फुल फेथ में हम लोग चालू करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर साइंस लैब की बात कही जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर एक टेलीस्कोप भी रखा हुआ है बाकायदा। इसके अलावा जो हम सब सौर मंडल को पढ़ाते हैं तो उसका जो आप देखेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए उसका भी रखा गया है। यहाँ पर जो तमाम और साधन हैं, जो ड्रिलिंग की बात है या आ रही है, तो आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये कहा गया है वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये उससे हाँ, उससे संबंधित है। और बहुत सारे बच्चे के घर में भी वो सामग्री रहती है और यहाँ पर जब वो देखते हैं तो उनको पता चल जाती है कि इसका कहाँ यूज होती है। आप बाबू, नाम क्या है आपका? अलीसा परवीन। ये लैब जब बना है, कैसा लगता है लैब में आना पढ़ना? अच्छा लगता है। क्या नया सीखने को मिलता है, क्या अलग लगता है? कोई बात नहीं। यहाँ पर साइंस लैब का होने का क्या फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है? सर अभी यहाँ पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। मान लीजिए ठीक है, पर मतलब ये जो बात है कि जब लैब बना है तो जाहिर सी बात है ना कि जो आप बुक्स में पढ़ते हैं और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि अस्थि पढ़ाई जा रही है, हड्डियों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आप देखिएगा कि स्केलेटन जो है वो रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ज़रिए बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से देख के समझ के सीख सकते हैं। तो ये जो स्कूल है महावीर नगर का उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उसका लैब है और कहीं से भी किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। और आप जानते हैं कि झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल होंगे सब में लगभग यही फंड दिया जाता होगा जो आपको दिया जाता है। हाँ 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 सर। तो इसका आप लोगों ने बेहतर प्रबंधन जो आप लोग करते हैं, कोई कमेटी है आप लोग? हाँ, हम लोग का विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन पिछले ही वर्ष हुआ है और प्रत्येक 25 तारीख को हम लोग इसका बैठक करते हैं और जो भी कमियां बुझाती है तो उसको हम लोग अभिभावकों के बीच में रखते हैं और उसको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सर स्मार्ट क्लास है। अच्छा, ये स्मार्ट क्लास है जहाँ बच्चे है ना। अब आप देखिए कि आप कहते हैं सरकारी स्कूल स्मार्ट नहीं हो सकते, हज़ार बातें कही जाती हैं, वो फंड नहीं है, वो सुविधा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, पर ये जो है ये टैब आधारित स्कूल है ना। और जहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कि ये बच्चा जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कि जैसे पकौड़ा शब्द किस अक्षर से शुरू होता है, तो जो अक्षर ज्ञान का है तो बच्चे ने यहाँ सेलेक्ट भी कर लिया है। पर दिए गए शब्द में 2 बार आने वाले अक्षर पर क्लिक करें कि कौन सा शब्द जो है 2 बार आया है, तो आप देखेंगे कौन सा शब्द 2 बार आया है, म है ना, 2 बार आया है। तो बच्चे इस तरह से अक्षर ज्ञान जो है वो सीखते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम दिलशाद खान है। ये ऑपरेट करने कैसे सीखा आपने? हमारे सर ने सिखाए हैं। तो अच्छा लगता है इसमें पढ़ने में? यस सर। तो आप देखेंगे कि ये पूरा क्लास जो है वो टैब आधारित एक स्मार्ट क्लास है और बच्चे यहाँ पर अलग अपने अपने चॉइस के हिसाब से जो उन्हें सब्जेक्ट पसंद है, जो विषय पसंद है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिजिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बच्चे जो हैं अक्षर ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात है। इसकी शुरुआत कब हुई? ये सर 2-3 महीना हो गई है और हमारे बच्चे बाल संसद मंत्री भी इनकी में पार्टिसिपेट रहती है। अगर टीचर का अभाव रहती है तो यही सब देख रेख करते हैं और कक्षा वाइज रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है और जहाँ दिक्कत होती है वहाँ टीचर बता देते हैं। थोड़ा सा और हम लोग स्कूल में बाकी कक्षाओं की तरफ चूँकि मिड डे मील वगैरह भी होता है उसका भी प्रबंधन हमें थोड़ा बेहतर दिखा है। तो एक क्लासरूम है ये सामने। तो ये एक क्लासरूम है और 4 क्लास है, क्लास 3 और 4। ये बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ भी चूँकि
मतलब प्रबंधन की बात है, अगर जगह सीमित है तो किस तरह से बेहतर प्रबंधन उसका हो सकता है, वो है। खास बात क्या है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आए हैं, तरीके से बैठे हैं और शांत होकर बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि आप कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स इतने स्मार्ट नहीं होते, पर ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर एक शिक्षक हैं जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म पे हैं, बाकायदा उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड लगाया हुआ है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार साहू है, मैं सहायक शिक्षक हूँ और मैं 18 वर्षों से सेवारत हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों को गाइडलाइन हम देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि बच्चे आगे बढ़ें और ये भविष्य में ये कुछ बने, इनकी सोच आगे बढ़े, अपना भविष्य को संवारे ताकि हमारे देश विकसित हो। ये जो प्रबंधन हम लोगों को जिस तरह से दिख रहा है, किस तरह से ये सोच आई आप लोग? ये हम लोग को जैसे जैसे हम लोग पर डे आते हैं और देखते हैं कि क्या कमी है, उसको कॉपी पर हम लोग रजिस्टर पर उतारते हैं और उसके बाद दूसरे दिन उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बहुत से कमी को हम लोग दूर करने का प्रयास किए, एक ऐसा समय आया कि पूरा दूर हो गई। तो आप देखेंगे कि इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी बात जो हमने पहले ही जिक्र किया था कि इच्छा शक्ति अगर किसी में हो तो ये बदलाव लाया जा सकता है उन्हीं संसाधनों में जो संसाधन बाकी लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। बस सोच की बात है कि हम उसको, समस्या को लेकर हम अड़े रहते हैं या हम उसके समाधान का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रूही। रूही नाम है, ठीक है। क्या पढ़ रही हैं आप? ब्लैक बोर्ड वाला। ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। ये क्या है, आपने क्या, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ना, इसमें भारत के वैज्ञानिकों के बारे में पता है। ये अब्दुल कलाम को जानती हैं? यस। जानती हैं? अब्दुल कलाम का नाम सुना है ना? हाँ। हाँ, वो वैज्ञानिक थे, रॉकेटमैन है ना, सबसे पहले देश के राष्ट्रपति भी रहे, है ना। और सर से पता करिएगा और बताएंगे, है ना, चूँकि ये पार्ट है आपका प्रसिद्ध वैज्ञानिक। और भी कौन कौन वैज्ञानिक थे पढ़िएगा, है ना, ठीक है। सर के जरिए और आप और थोड़ा घुमाइए। इसके ये हमारा किचन सेट है। उसके पहले हमारा 1, 2 और क्लास 5 के बच्चे इस क्लासरूम में हैं। हाँ, क्लास 5 है। ये क्लास 5वीं के बच्चे हैं। आप 5वीं के बच्चे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आज? 5 है सर। इसमें भी काउंटिंग नंबर्स नेम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, काउंटिंग नंबर्स नेम। और ये 2 क्लास के हैं, इसमें पहले की संख्या बाद की संख्या पढ़ा रहे हैं अभी। और वो 1 के बच्चे हैं, 1 को भी मतलब क्या बोलते हैं, जितने उतने ही चित्र बनाए जितने, मतलब गणना सिखा रहे हैं उसको बच्चों को। गणना सिखा रहे हैं। जी। बेसिक गणित जो हाँ, मतलब बच्चे जी, जिसके जी। लिए आगे बढ़ते हैं। जी। किस तरह का है बच्चों का रिस्पांस, कैसा है? सर बच्चे का तो रिस्पॉन्स तो अच्छा है, मतलब लेकिन हम लोग थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। क्लासरूम देख रहे हैं कैसे बैठे हुए हैं बच्चे, थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छे और सीखें। मतलब अपने स्तर से बहुत अच्छा प्रयास करने का कोशिश करते हैं हम लोग। जो सीमित संसाधन उसमें। जी जी जी। चलिए, बिल्कुल। तो आप देखें कि बच्चे जो हैं मतलब सीमित संसाधन के बीच भी व्यवस्थित ढंग से बैठे हैं और टीचर्स जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। ये किचन सेट है। हाँ, हमारा ये किचन सेट है। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग मेनू के अनुसार प्रतिदिन बनता है। और हमारा ये चंदमुनी देवी जी हैं रसोइया, और सभी समय से आते हैं और समय से खिलाने का प्रयास करते हैं। मतलब जो प्रबंधन आप देखिए यहाँ पर, सर ने चूँकि बताया ही, ये किचन शेड है और इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। कई बार बच्चों के बीमार पड़ जाने की चर्चा होती है कि खाने में ये गिर गया, वो गिर गया, और उसकी वजह ये होती है। तो ऐसे नहीं हुआ है, हम लोग साफ करके ही धोते हैं। चावल धो के 2-3 बार धोते हैं, सब्जी भी ढक कर रखते हैं, खाना भी बनाया हुआ है उसको भी ढक के रखते हैं। नहीं तो अभी तो कोई। आप कहाँ से आते हैं मैम? हम यही बगल से बुका पंचायत से। ये ड्रेसअप जो है, ये ड्रेसअप स्कूल ने तय किया ऐसा होगा या सरकार की तरफ से गाइडलाइन? नहीं, सरकारी तरफ से तय, स्कूल तरफ से भी मिला हुआ है। स्कूल तरफ से है, आप पहन के सुरक्षा, अपना सुरक्षा कर सकते हैं इसके लिए। तो निश्चित रूप से मैं वही कह रहा था कि कई बार जब इस तरह की शिकायतें आती क्यों हैं? क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, किचन सेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, सब कुछ ढका हुआ है, वेल मैनेज्ड है। जो रसोइया दीदी हैं उन्होंने बाकायदा जो है एप्रोन पहना हुआ है, अपने सर को जो है वो ढक रखा है कपड़े से, ताकि बाल जो हैं वो खाने में नहीं चले जाए और उनकी खुद की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो आपको पूरे स्कूल का हमने भ्रमण जो है वो करा दिया
और काफ़ी खूबसूरत, चाहे पेयजल की व्यवस्था के लिए यहाँ बाकायदा चापाकल लगा है, उधर जल मीनार भी हमने लगा हुआ आपको दिखाया था। तो निश्चित रूप से ऐसे वक्त में जब झारखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर बहुत चिंता जाहिर की जाती है और चिंताजनक है भी, वैसे में जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, यहाँ का उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर ऊपर टोला, तो ये स्कूल जो है वैसे में एक मिसाल पेश करता है कि कैसे अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, आप कुछ करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो एक सरकारी स्कूल को भी कैसे एक मॉडल प्रारूप के रूप में बदला जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो बाकी स्कूल हैं जब इस रिपोर्ट को देखेंगे, इवन शिक्षा मंत्री जब इस रिपोर्ट को देखेंगे अगर, तो वो भी इसका उदाहरण जो है बाकी स्कूलों को दे सकेंगे कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, नई घोषणाओं, नए वादों के इतर भी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in